और सरकार जो है लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए लगातार शासन प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं उस पे कैसे जो है लगाम लगाया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन का भय पैदा हो। छोटी-मोटी घटनाएं तो होती है, पूरा अंकुश लगाना का सब लोग जो है एकदम सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। 2005 से पहले का आंकड़ा निकालेंगे और अभी का आंकड़ा निकालेंगे तो फिर बहस का विषय हो जाएगा। इस टाइम में पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर अभी भी दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त रहेगा। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, इसी में आरएलएम के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। एक बार फिर 3 बड़ी घटना हुई पिछले 12 घंटे में। पत्रकार की हत्या है सिवान में, 6 बच्ची के साथ फिर समस्तीपुर में रेप की घटना है। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की छत से गिरने से मौत है, वहाँ भी कहा जा रहा परिजन के द्वारा कि उन्हें छत से फेंक दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि अब क्या, अब कौन मंगलराज की बात कर रहा है? देखिए, किसी भी राज्य में कोई भी घटना घटित होती है तो दर्द होता है, स्वाभाविक है। घटना नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं घटित हुई है। सरकार भी जो है संवेदनशील है और सरकार जो है लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए लगातार शासन प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं उस पे कैसे जो है लगाम लगाया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन का भय पैदा हो, लगातार काम कर रही है। घटनाएं हुई है, दुर्भाग्य का विषय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। घटनाएं हुई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो दिख रहा है, लेकिन इस एक भी घटना घटित नहीं हो इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आदरणीय गृह मंत्री जी जिस रूप में समीक्षा बैठक करके एक एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका परिणाम देखने को मिलेगा और जो थोड़ी बहुत घटनाएं घटित हो रही है आने वाले टाइम में घटित नहीं होगी। विधान परिषद में गड़बड़ाया है, कानून व्यवस्था आपको लगता है गड़बड़ाया है? देखिए, कानून व्यवस्था, छोटी मोटी घटनाएं तो होती है, पूरा अंकुश लगाना, कहना कि जीरो एक भी घटना घटित नहीं हो, मंशा तो हम लोगों की यही है कि एक भी घटना घटित नहीं हो, लेकिन कुछ घटनाएं घटित हुई है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो भी घटना घटित न हो, सब लोग जो है एकदम सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। ऐसे जो लोग हैं, कुछ आजकल ज़्यादा उछल रहे हैं, जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, उसको कैसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, सरकार उस पर जैसे काम कर रही है। विधान परिषद में अब दोबारी सिद्दीकी ने ये कहा कि अगर ये मंगलराज है तो 2005 से पहले जिसे जंगल राज कहा जाता था वो ज़्यादा अच्छा था। देखिए, अब जब उसमें जाने का आप बात करेंगे तो 2005 से पहले का आंकड़ा निकालेंगे और अभी का आंकड़ा निकालेंगे तो फिर बहस का विषय हो जाएगा। 2005 से पहले किस तरह का राज था हम लोग सब जानते थे, कितने दंगे होते थे, कितना सांप्रदायिक दंगा करवा के दो समाज के बीच लड़ाने का काम किया जाता था। तो 2005 की बात नहीं है, हम कह रहे हैं कि एक भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए। अगर घटित हुई है, सरकार उस पर काम करे, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी भी सरकार से कहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि एक भी घटना घटित अपने राज्य में न हो, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वातावरण अंतिम सवाल है, इनकाउंटर के बावजूद भी घटना हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ हर तरह के लोग होते हैं, उपद्रवी तत्व के लोग को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसको सलाखों के पीछे भेजना एक प्रक्रिया होता है और उसमें हमको लग रहा है सरकार काम कर रही है। ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हर जिला में ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित किया जा रहा है कि पहले किस तरह के कार्य में इन्वॉल्व थे। हमको लग रहा है उसमें सफलता मिलेगी और आने वाले टाइम में पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर अभी भी दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त रहेगा। तो अभी आप आरएलएम विधायक माधव आनंद की बातें सुने तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी अपराध हो रहा है उस पर शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। हम आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से अपराध को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष से, जिसको लेकर के माधव आनंद ने जवाब दिया और कहा सरकार अपनी काम कर रही है। प्रशासन, बिहार के शासन प्रशासन भी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। एक भी अपराध ना हो ऐसा कानून बनाया जा रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।